बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने अपनी मिट्टी का गुल्लक लेकर वहीं काउंटर पर ज़ोर से रख दिया, जिसके बाद में दुकानदार और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार और वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आया, सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्ची ने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर के ही जाऊँगी। तो वहीं काउंटर पर एक आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो कई बार मेरे पापा से पूछा, मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा मम्मी से कह रहे थे कि उसकी दवाई के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। तो मैंने अपने जितने पैसे जोड़ रखे थे वो सारे लेकर इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपने गुल्लक उठाई, ज़मीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 25 रुपया है। वो जो आदमी वहाँ खड़ा था वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में तो आता है चमत्कार। ये सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा मम्मी से मिलवाती हूँ। और बाद में पता चला कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था। और उसने सिर्फ 25 रुपीज़ में ही उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वही बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो कि ये चमत्कार आपने कैसे किया। तो उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, चमत्कार मैंने नहीं, इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको ना सब समझ में ही नहीं आता। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।